Most welcome in this session. Today we shall discuss the most important questions of educational research. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षिक अनुसंधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हेल्पफुल होंगे एनटीए नेट जेआरएफ एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और एजुकेशन, पीजीटी एजुकेशन, इसके साथ साथ पीएचडी एंट्रेंस के एग्ज़ाम में जहां पर रिसर्च एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियसली एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए हम बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन पेपर है रिसर्च इन एजुकेशन जनरल पर्सपेक्टिव। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एम्बेडेड डिज़ाइन इन मिक्स्ड मेथड ऑफ रिसर्च। मिश्रित शोध विधि में अंतर्निहित प्रारूप क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका फर्स्ट क्वांटिटेटिव देन क्वालिटेटिव, फर्स्ट क्वालिटेटिव देन क्वांटिटेटिव, डेटा फ्रॉम प्री एंड पोस्ट टेस्ट ओनली एंड इंटरवेंशन क्वालिटेटिव, ऑप्शन डी ओनली क्वालिटेटिव एनालिसिस। पहले गुणात्मक तत्पश्चात मात्रात्मक, पहले मात्रात्मक तत्पश्चात गुणात्मक, पूर्व व पश्चात परीक्षण से तथ्य संकलन तथा हस्तक्षेप कार्यक्रम का गुणात्मक होना, ऑप्शन डी केवल गुणात्मक। देखो जब हम बात करते हैं एम्बेडेड डिज़ाइन इन मिक्स्ड मेथड, तो यहाँ पर पहले आपका क्वांटिटेटिव होता है, उसके बाद में क्वालिटेटिव होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहला आपका हो जाएगा यहाँ पर क्वालिटेटिव, उसके बाद में आपका क्वांटिटेटिव, उसके बाद में आपका हो जाएगा क्वालिटेटिव। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट रिस्पॉन्ड होगा। और यहाँ पर हिंदी में इन्होंने मिसप्रिंट किया है, तो यहाँ पर पहले मात्रात्मक, उसके बाद में गुणात्मक। ओके, देखो जब हम बात करते हैं ट्रायंगुलेशन डिज़ाइन की, तो वहाँ पर क्या होता है, पहले क्वांटिटेटिव देन क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन किया जाता है डेटा का, ठीक है, या इसको मान सकते हैं सबसे पहले क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन होता है, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस होता है, उसके बाद में क्वांटिटेटिव रिजल्ट। देन बात करते हैं क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव रिजल्ट। फिर दोनों को कंबाइन किया जाता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। उसके बाद में इंटरप्रिटेशन किया जाता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा व्हाट इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पना का कौन सा कार्य नहीं है। ऑप्शन ए इट रिप्लेस द रिसर्च प्रॉब्लम, इस शोध समस्या को प्रतिस्थापित करता है। ऑप्शन बी इट इंश्योर ओनली इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड विल बी कलेक्टेड, ये सुनिश्चित करता है कि केवल आवश्यक सूचना को ही एकत्र किया जाएगा। ऑप्शन सी इनहेंस ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता को बढ़ाता है। ऑप्शन डी इट हेल्प्स इन कंक्लूडिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग, सही व गलत होने के निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर कार्य कौन सा नहीं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, इट रिप्लेस द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये शोध समस्या को प्रतिस्थापित नहीं करता। देखो जो हमारी हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, वो हमारे रिसर्च को एक डायरेक्शन देती है, कैसे सिस्टमेटिक वे में हम स्टेप टू स्टेप डेटा कलेक्शन करेंगे, ठीक है, इंटरप्रिटेशन करेंगे, हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिसर्च प्रॉब्लम को प्रतिस्थापित नहीं करती है और हमारी हेल्प करती है किसमें, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमको गैदर करनी है, कौन सा डेटा हमको कलेक्शन करना है, ऑब्जेक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। इसके साथ साथ में हाइपोथेसिस को जो हम टेस्ट करते हैं और हमारे डिसीजन में भी मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए लिटरेचर रिव्यू, संबंधित साहित्य समीक्षा का क्या कार्य है। ऑप्शन ए टू डेमोस्ट्रेट यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के उपयोग का प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन बी टू प्रोवाइड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ स्टडी, अध्ययन को सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी टू प्रोवाइड रिलायबल रिसर्च डिज़ाइन रिसर्च फाइंडिंग, विश्वसनीय शोध निष्कर्ष प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी टू आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, एक शोध समस्या की पहचान करने के लिए। तो यहाँ पर जो रिव्यू लिटरेचर हमारा होता है, संबंधित साहित्य का जो अध्ययन होता है, या जब हम रिसर्च करने जाते हैं जिस एरिया में, तो उस एरिया में प्रीवियसली कौन कौन से वर्क हो चुके हैं, क्या उनकी फाइंडिंग आई हैं, क्या उनके वेरिएबल और इंटरकनेक्टेड थे, क्या पॉपुलेशन थी, क्या एरिया था,
इस सब को जानने के बाद हम अपने अध्ययन को सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं टू प्रोवाइड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड टू द स्टडी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर हो जाएगा फिर से करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, विच अप्रोच इज यूजली यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च। शैक्षिक अनुसंधान में प्रायः किस उपागम का प्रयोग किया जाता है। लॉजिकल पॉजिटिविज्म, लॉजिकल एम्पिरिसिज्म, इंटरप्रेटिविज्म और आपका ऑल ऑफ द अबव। तार्किक विधेयवाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद, व्याख्यात्मकवाद और आपका है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी आपके मेथड हैं, एजुकेशनल रिसर्च की अप्रोच हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। और जो यहाँ पर क्वेश्चन रिसर्च के हैं आपके, ये बीएड एमएड के साथ साथ में एनटी नेट जेआरएफ एजुकेशन और जो पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम है वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ ए रिसर्च प्रपोजल इन्वॉल्व्स। एक शोध प्रस्ताव की तैयारी में शामिल है रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस। ठीक है, ऑप्शन ए यूजिंग द फर्स्ट पर्सन वॉइस इन राइटिंग, लिखित रूप में पहले व्यक्ति की आवाज़ का उपयोग। ऑप्शन बी यूजिंग ए यूनिक फॉर्मेट एंड स्टाइल, एक अद्वितीय प्रारूप और शैली का उपयोग करना। ऑप्शन सी लेटिंग द टाइपिस्ट डिसाइड एंड द फॉर्मेट एंड स्टाइल, टाइपिस्ट को स्वयं प्रारूप और शैली तैयार करने देना। केयरफुली फॉलोइंग द रिक्वायर्ड फॉर्मेट एंड स्टाइल, आवश्यक प्रारूप और शैली का ध्यानपूर्वक पालन करना। जब हम अपने रिसर्च के लिए रिसर्च प्रपोजल को फ्रेम करते हैं तो हम वहाँ पर केयरफुली ध्यान देते हैं क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या हमारा स्टाइल रहेगा। तो आपको ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, केयरफुली फॉलोइंग द रिक्वायर्ड फॉर्मेट एंड स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जो आपका सर्वे अनुसंधान होता है या वर्णनात्मक शोध होता है, ठीक है, उसका क्या उद्देश्य होता है। सर्चिंग अनएक्सप्लोर्ड एरिया, ठीक है, या ऑप्शन बी एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। ऑप्शन सी स्पेसिफिक चेंजेस इन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर और ऑप्शन डी डायग्नोसिस। ठीक, तो यहाँ पर आपका है कि नए नए क्षेत्रों को ढूंढना, ठीक है, खोज करना, ज्ञान का विस्तार, वर्तमान मानक क्रिया में विशिष्ट परिवर्तन, निदानात्मक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, वर्तमान मानक प्रक्रिया में विशिष्ट परिवर्तन। ठीक है, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, प्रेजेंट टाइम में जो प्रॉब्लम चल रही होती हैं या प्रेजेंट टाइम में जो हमारी समस्या होती है उसको इन डेप्थ जाके उसका रिसर्च करना। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। परिकल्पना परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ओनली नल हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड, केवल शून्य परिकल्पना का परीक्षण हो सकता है। ओनली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड, केवल वैकल्पिक परिकल्पना का परीक्षण हो सकता है। बोथ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, आपके नल और अल्टरनेट या आपके शून्य और आपकी वैकल्पिक परिकल्पना दोनों को टेस्ट किया जा सकता है, दोनों का परीक्षण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ए रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर सॉर्ट आउट द इंफॉर्मेशन इनटू डैश फ्रेमवर्क। संबंधित साहित्य समीक्षा को जानकारियों को डैश ढांचे में छांटना चाहिए, सेलेक्टिव, कॉन्सेप्चुअल, थ्योरेटिकल, यूनिवर्सल। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, थ्योरेटिकल, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से। क्वेश्चन 9, टॉप डाउन एंड कन्फर्मेटरी अप्रोच इज एसोसिएटेड विद रिसर्च। शीर्ष से तल एवं संपुष्टि उपागम अनुसंधान के डैश से संबंधित है। क्वांटिटेटिव, परिमाणात्मक, क्वालिटेटिव, गुणात्मक, मिक्स, मिश्रित, नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसकी, कन्फर्मेटरी अप्रोच की, ठीक है, तो कन्फर्मेटरी अप्रोच में आपका होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है, और जब हम बात करते हैं एक्सप्लोरेटिव की तो वहाँ पर होता है आपका क्वालिटेटिव या गुणात्मक। क्वालिटेटिव में आपका क्या होता है, इंडक्टिव और हमारा फ्यूनल अप्रोच आता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर ए रिसर्चर
हैज़ स्टार्टेड ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू बी स्टडीड इन एक्सपेरिमेंट, ही सी मस्ट देन ए डेवलप। एक शोधकर्ता द्वारा प्रयोग में अध्ययन की जाने वाली विशिष्ट समस्या को शुरू करने के बाद उसे विकसित करना होगा। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है रिसर्चर की कि उसको एक रिसर्च करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है, उसके लिए उसको क्या डेवलप करना होगा। तो उसके लिए उसको डेवलप करनी होगी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की बिहाफ पर डेटा कलेक्शन करेगा और अपने रिजल्ट, अपनी फाइंडिंग को देगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर हो जाएगा हाइपोथेसिस, परिकल्पना, जिसको हम बोलते हैं उपकल्पना। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं यहाँ पर। अजम्पशन कैन बी फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, पूर्वानुमान को प्रतिपादित किया जा सकता है। कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री, यूनिवर्सिटीज, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर बात हो रही है अजम्पशन की, तो देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर, विश्वविद्यालय के आधार पर, या हमारी जाति की विशेषताओं के आधार पर। तो यहाँ पर बात हो रहा है अवधारणाओं की। ठीक, अवधारणा कैसे बनती है, तो अवधारणा बनाने के लिए देश काल परिस्थिति का भी हमको ध्यान देना होता है। हमको जो हमारा रीजन होगा, जो हमारी यूनिवर्सिटी होगा, उसका भी हमको ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी यहाँ पे कर देंगे, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एक गुड रिव्यू ऑफ द रिसर्च लिटरेचर एम्स एट। ठीक है, एक अच्छी शोध समीक्षा का उद्देश्य है ऑथर इन्फॉर्मेशन, लेखक की जानकारी, जेनरेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, शोध प्रश्न उत्पन्न करना, कंडक्ट मल्टीपल टास्क, एक से अधिक कार्य करना, सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द कंटेंट, सामग्री का विषयपरक विश्लेषण। तो अच्छी शोध समीक्षा का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ कंटेंट, विषय सामग्री का या सामग्री का विषयपरक विश्लेषण, या इन डेप्थ जाके हम उसका एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, पैराडिज्म ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथोडोलॉजी एम्फेसिस ऑन। प्रकल्पना, निगमन, शोध तंत्र का प्रतिमान जोर डालता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, परिमाणात्मक मापन पर। ठीक है, यह आपका मल्टीवेरिएट स्टैटिकल एनालिसिस, बहुचरीय सांख्यिकी विश्लेषण पर, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, प्रयोगात्मक डिज़ाइन पर, यह हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो आपके यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रिसर्च प्रपोजल ऑफ ए स्टडी। ठीक है, निम्न में से कौन एक अध्ययन के शोध प्रस्ताव का कार्य नहीं है। व्हाट आंसर हैव बीन फाउंड, व्हाट इज प्रपोज्ड, जो प्रस्तावित है उसका उत्तर क्या मिला है। ऑप्शन बी, हाउ आंसर विल बी फाउंड टू व्हाट इज प्रपोज्ड, जो प्रस्तावित है उसका उत्तर कैसे मिलेगा। ऑप्शन सी, बाय प्रपोज्ड स्ट्रेटजीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर सेलेक्टेड, जांच की प्रस्तावित रणनीतियों का चयन क्यों किया जाता है। ऑप्शन डी, व्हाट इज प्रपोज्ड टू बी डन इन स्टडी, एक अध्ययन में क्या करने का प्रस्ताव है। तो यहाँ पर कार्य नहीं, ये पूछा जा रहा है किसका, रिसर्च प्रपोजल का। तो कार्य क्या नहीं है, व्हाट, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। व्हाट आंसर है बीन फाउंड टू व्हाट इज प्रपोज्ड, क्या उत्तर मिला, या जो प्रस्तावित है उसका उत्तर क्या मिला। क्योंकि ये इन फ्यूचर की बात होती है, यहाँ पर हम उत्तर की बात नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इन फ्यूचर में हमको कंडक्ट करना है, कंडक्ट करने के बाद हमको रिजल्ट मिलेंगे, ना कि हमको रिसर्च प्रपोजल में ही मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं, स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल्स इज डन बाय, चरों के मध्य कार्य कारण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एम्पेरिकल रिसर्च, कॉजल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, कॉजल रिसर्च, या कारण अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, देयर इज नो डिफरेंस इन अचीवमेंट लेवल ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, बालक बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये एग्जाम्पल है आपका नल हाइपोथेसिस का। ठीक है, जो कि नल हाइपोथेसिस आपकी होती है टू टेल, जहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट होने के दोनों के चांस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज ए सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू फॉर रिसर्च, शोध के साहित्य सर्वेक्षण का एक स्रोत है। टेक्स्ट बुक, रिसर्च जर्नल, ऑफिस रजिस्ट्रार, डिक्शनरी। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा शोध पत्रिका या रिसर्च जर्नल। ऑप्शन बी,
क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं यहाँ पर। फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ। परिकल्पना का निर्माण, ठीक है, परिकल्पना का निर्माण एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रयोगात्मक अनुसंधान में, क्वांटिटेटिव रिसर्च परिमाणात्मक अनुसंधान में, क्वालिटेटिव रिसर्च गुणात्मक अनुसंधान में, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्रिएतर अनुसंधान में। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्यों? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको फ्रेम करनी होगी हाइपोथेसिस, क्वांटिटेटिव में भी फ्रेम करनी होगी, और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में भी हाइपोथेसिस क्रिएट होगी। क्वेश्चन नंबर 20, द पर्पस शुड स्टार्ट विद। प्रस्ताव शुरू होना चाहिए सैम्पलिंग टेक्निक से, प्रदर्शन या न्याय दर्शन तकनीकी से। द प्रपोज स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट की प्रस्तावित संरचना से। ऑप्शन सी, एन ओवरव्यू ऑफ द मेन एरिया अंडर स्टडी, अध्ययन के तहत मुख्य क्षेत्र का सिंहावलोकन से। ए टाइम फ्रेम ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च, प्रस्तावित शोध की एक समय सीमा से। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। क्या? अध्ययन के तहत मुख्य क्षेत्र का सिंहावलोकन, एन ओवरव्यू ऑफ द मेन एरिया अंडर स्टडी। कौन कौन से एरिया में हमको स्टडी करना है उसका ओवरव्यू हम फुली यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, उसके ऊपर हम निगाह डालेंगे, उसको हम देखेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग ये हमारे लिए टॉपिक सुटेबल है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 21, मैनिपुलेशन इज ऑलवेज ए पेल ऑफ। फेर बदल या जोड़ तोड़ या चरों में बदलाव एक आवश्यक अंग है फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक अनुसंधान का, हिस्टोरिकल रिसर्च ऐतिहासिक अनुसंधान का, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्णनात्मक शोध का, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रायोगिक अनुसंधान का। तो हम वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन कर पाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, जिसको हम बोलते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एजुकेशनल रिसर्च से, जो कि आपको होप आने वाले एग्ज़ाम्स में होप आपके लिए बेनिफिशियली होंगे, आपको बेनिफिट देंगे। वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।